दोस्तों, भारत बहुत ही जल्द कुछ ऐसा बड़ा करने वाला है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचने वाला है। दरअसल बता दें कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारा था, उसमें हमारे फाइटर जेट ने काफ़ी अहम रोल अदा किया था। हमारे फाइटर जेट में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो काम होता है इंजन का। इंजन जितना मजबूत होगा, फाइटर जेट उतना सुरक्षित होगा। इसी के क्रम में भारत कावेरी नाम का एक फाइटर जेट इंजन बना रहा है जो चौथी पीढ़ी का बताया जा रहा है। लेकिन अब भारत को एक ऐसा खजाना हाथ लग गया है जिसकी वजह से भारत अपने कावेरी नाम के इंजन को, जो चौथी पीढ़ी का है, उसे सीधा पांचवी पीढ़ी पर जंप करा रहा है। और यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि साबित हो गई है। दरअसल बता दें कि भारत के सबसे परम मित्र रूस ने भारत से ये वादा किया है कि हम एक डील करेंगे और उस डील के अंदर हम कावेरी, जो चौथी जनरेशन का इंजन है, उसे हम पांचवी जनरेशन में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि Su-57 नाम का जो फाइटर जेट है, उसके अंदर यूज़ हो रहे इंजन की टेक्नोलॉजी भी हम भारत के साथ शेयर करेंगे। जब से यह खबर निकल कर आई है और यह खबर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं, दुनिया के अलग अलग देश, बड़े बड़े देश इस समय हाथ मींचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग देशों के पास पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट मौजूद हैं और भारत के पास मात्र 4.5 जनरेशन की जो फाइटर जेट हैं वही मौजूद हैं, उसमें राफेल है। बता दें आपको कि भारत के कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने भारत के वैज्ञानिकों से हाथ मिलाया है और यह डेवलपमेंट बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के इलाके में बहुत ही जल्द ऐसा किया जाएगा जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में विख्यात हो जाएगा। खबर आ रही है कि कावेरी अभी जो चौथी जनरेशन का इंजन है, उसे पांचवी जनरेशन में बदलने के लिए भारत को महज 6 महीने का समय लगने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के बीच हाल ही में एक डील हो गई है जिसे बहुत ही जल्द साइन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों में भारत को विजिट करने वाले हैं और इसी विजिट के दौरान भारत के साथ वो एक ऐसी डील साइन करेंगे जिसमें वो कावेरी को 5th जनरेशन इंजन में कन्वर्ट कर देंगे। बताया जा रहा है कि यह डील ऑफिशियली तो कुछ दिन बाद साइन होगी, लेकिन इसका काम महज परसों से शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि परसों से रूस के कुछ वैज्ञानिक भारत विजिट करेंगे और कावेरी इंजन में चल रहे कामों का जायज़ा लेंगे। साथ ही वो एक लिस्ट बनाएंगे कि कावेरी इंजन जो 4th जनरेशन का इंजन है, इसमें 5th जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए किन किन पोटेंशियल को यूज करना है। इसके बाद होगा यह कि भारत बहुत ही जल्द आसानी से 5th जनरेशन का बना लेगा और जैसे ही 5th जनरेशन का बनाएगा वैसे ही पूरी दुनिया में कमाल हो जाएगा। आइए जानते हैं कि रूस आखिर कैसे हमारे कावेरी को 5th जनरेशन का बनाएगा और बनते ही भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। दरअसल बता दें कि भारत 1980 से ही कावेरी इंजन को बना रहा है जो चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट इंजन है, लेकिन इसे 5वीं पीढ़ी में बदलने के लिए रूस ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। रूस ने कहा है कि इस इंजन का जो थ्रस्टर होगा और इस इंजन के जो मॉड्यूल होंगे उसमें कुछ बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। रूस ने यह भी कहा है कि कावेरी इंजन के अंदर मौजूद जो एग्जॉस्ट है उसका साइज और बड़ा करना पड़ेगा। साथ ही साथ साइज बड़ा करने के बाद इस इंजन के अंदर जो लिक्विड या फिर जो ईंधन हम यूज करने वाले हैं उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी के बाद ये हमारा 5th जनरेशन बन के तैयार होगा। बताया गया है कि कावेरी इंजन को बदलने के लिए भारत और रूस के बीच जो डील हुई है, इसमें हमें अपने कावेरी इंजन को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। 4th जनरेशन के जो इंजन हैं वो छोटे होते हैं और 5th जनरेशन के इंजन थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के जो इंजन होते हैं वो सुपर सोनिक स्पीड से चलने में सक्षम होते हैं। ऐसे में इंजन के जो एग्जॉस्ट होते हैं वो बड़े होने चाहिए ताकि यह बहुत कम गर्म में ज़्यादा दूर तय कर सके। देखिए क्या होता है कि किसी भी इंजन को बनाने के लिए हमें उस प्रकार के मेटल की ज़रूरत होती है जो आग में भी पिघल ना सके। और सोचिए कि जब हमारा इंजन 3,000 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
थ्रस्ट देगा तो उस समय इंजन जो है पिघल सकता है। तो ऐसे धातुओं का निर्माण किया जाना बहुत ज़रूरी है जो इंजन को पिघलने से बचाएं। इन्हीं सब चीज़ों में रसिया अपने कुछ विशेष प्रकार के रेयर अर्थ मेटल को यूज करेगा और भारत को प्रोवाइड भी कराएगा। वो रेयर अर्थ मेटल किन किन कंपोनेंट से बने होंगे जिसे हम कावेरी इंजन में यूज कर पाएंगे, यह भी रसिया अच्छे से बताएगा। साथ ही साथ रसिया न सिर्फ हमारे कावेरी को 5वीं पीढ़ी में बदलेगा बल्कि 5वीं पीढ़ी में बदलने का जो तरीका होता है, साथ ही साथ उसमें बदलने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वह भी बहुत अच्छे से बताएगा और उसकी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र करेगा। इस खबर के आने के बाद से पूरी दुनिया में यह खबर सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी तक कुछ चुनिंदा देशों के पास ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मौजूद हैं। अब भारत भी अगर 5वीं पीढ़ी के इंजन को बना के तैयार कर लेगा तो 6ठी पीढ़ी इसके लिए दूर नहीं है, क्योंकि जो इंजन को बनाने में जो सबसे मेन काम होता है वो 5वीं पीढ़ी में ही होता है। क्योंकि 4थी पीढ़ी से जब हम 5वीं पीढ़ी में जंप करते हैं तो उस समय हमें जिन मेटल की ज़रूरत पड़ती है उसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है और वह जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए भारत सोच रहा है कि एक बार किसी तरीके से उसका कावेरी इंजन 5वीं पीढ़ी में बदल जाए, इसके बाद उसे 6ठी पीढ़ी में 7वीं पीढ़ी में बदलना आसान होगा। हाँ, जब भारत 8वीं पीढ़ी में जाएगा तो फिर से वहाँ पर कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो उस समय देखा जाएगा, क्योंकि अभी 8वीं पीढ़ी कम से कम 10 से 15 साल बाद आने वाली है। ऐसे में भारत के सबसे परम मित्र रूस ने भारत के साथ जो बड़ी डील की है, यह सिर्फ भारत को फ़ायदा ही नहीं देगा बल्कि आने वाले निकट भविष्य में चीन जैसे देशों को अच्छे से सबक सिखाने के काम भी आएगा। बता दें कि भारत का कावेरी इंजन भारत की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप ज़रा खुद सोचिए कि 1980 में भारत ने इसे शुरू किया था और अभी तक भारत इसे 4थी पीढ़ी तक ही ला पाया है। हालांकि कावेरी का 2.0 वर्जन भी लॉन्च किया गया है, लेकिन वह भी 4थी पीढ़ी के अंदर ही किया गया है। हालांकि 4थी पीढ़ी से कुछ बेहतर है वो, लेकिन 5वीं पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5वीं पीढ़ी तक पहुंचने में जिन मेटल का यूज होना है और जिन थ्रस्टर का यूज होना है उसके बारे में रसिया को अच्छे से पता है। ऑफ कोर्स चाइना और अमेरिका को भी पता है, लेकिन ये लोग हमें बताएंगे नहीं, तो रसिया ही हमें ये बता रहा है और यह भारत का सपना बहुत ही जल्द पूरा हो सकता है, क्योंकि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों बाद भारत की यात्रा करने वाले हैं। इस भारत की यात्रा में 3 बड़े डील होने की संभावना है। सबसे पहला डील होगा कावेरी इंजन को 5th जनरेशन में बदलना। दूसरी बड़ी डील होगी Su-57 का उत्पादन भारत में करना। तीसरी बड़ी डील होगी कि S-500 का उत्पादन और बिक्री दोनों भारत में करना, जो भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।